नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू का दावा, नीट पेपर लीक मामले के तार तेजस्वी से जुड़े। आरजेडी विधायकों को तेजस्वी का अल्टीमेटम, 2 माह में दे रिजल्ट नहीं तो कटेगा टिकट। भाजपा के निवर्तमान सांसद ने अपने ही सरकार की विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा, सहरसा में 6 जगहों पर लगाया जाएगा वाटर एटीएम। और बिहार के 5 जिलों में आज झमाझम बारिश, कई जगह वज्रपात की चेतावनी। जदयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री हिमराज सिंह और उनके पुत्र धनराज सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा, ये हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा जनता की सेवा करते हैं, बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी और सीमांचल में जेडीयू को मजबूती मिलेगी। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीट मामले पर कहा कि इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो जाता है, उसके बाद कुछ बोलेंगे। एक बड़ा स्पेसिफिक सामने आ रहा है, तेजस्वी के प्रेजेंट स्टाफ में जो थे उनका नाम आ रहा है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। सब तार तेजस्वी के यहाँ से जुड़े हैं। नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है वो सारी बात को लेकर के जो किया। तो और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार जिस आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाए। अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं, तो होगा नहीं। इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है वो सारी बात को लेकर के जो किया। तो और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार जिस आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाए। अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं, तो होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों से
कहा है कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्धि दिखाएं, नहीं तो उनका टिकट कट जाएगा। 2 महीने में अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, फिर कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। लोकसभा चुनाव में हमसे जितना हो सका मेहनत किए। तेजस्वी ने कहा पार्टी ने भी सहयोग दिया। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि विधायक और आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से लें। तेजस्वी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग होने के बाद थोड़ी निराशा की स्थिति थी, लेकिन बिहार से ही भाजपा के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ और पूरे देश में गया। राजद का वोट बढ़ा, लेकिन सीटें कम हासिल हुई। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर दल की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक का आयोजन 5 देश रत्न मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर किया गया था। मीटिंग में तय हुआ कि तेजस्वी ने कहा कि वे 15 अगस्त के बाद जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों के वही नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले सभी लोकसभा उम्मीदवार अपने क्षेत्र में आभार यात्रा निकालेंगे। इस मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नेताओं से कहा कि तेजस्वी की बातों को गंभीरता से लीजिए, लोगों से जुड़िए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक के दूसरे दिन पार्टी के सभी लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, विधायक और विधान पार्षदों को बुलाया गया था। बैठक में तेजस्वी ने कहा 10 सीटें और हम जीत जाते तो केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती। हालांकि संविधान बदलने की कवायद पर रोक लगी है। कहा कि संगठन का सहयोग नहीं मिलने की शिकायत ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी नेताओं के कहने पर ही लोगों को संगठन में जगह दी गई। सभी लोगों का वोट राजद को मिला है, इसलिए कोई नकारात्मक बातें नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। भाजपा नेता और औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहार में अपनी ही गठबंधन सरकार की पुलिस पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाया। आशीष सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान नबीनगर की छात्रा हत्याकांड की चर्चा करते हुए किसी जाति का नाम लिए बिना कहा। उन्हें यह कहने से गुरेज नहीं कि पुलिस का रवैया और चरित्र दोहरा है। कहा कि सवाल यह नहीं कि सरकार किसकी है, सवाल घटना को लेकर है। घटना हुई तो पुलिस को अपना काम निष्पक्षता और तेजी से करना चाहिए। एक विषय पर आज प्रेस वार्ता रखी गई है, वो है, आप सब लोगों को पता है, बहुचर्चित श्रेया हत्याकांड। कल शाम को मैं श्रेया मामले में भी शुरू में काफ़ी लापरवाही हुई, जैसा कि परिजनों ने भी बताया और आम जनता ने भी बताया, और इसी कारण लोग आक्रोशित भी थे। लेकिन जो भी लोग आक्रोशित थे या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ना तो थाने में आग लगाई गई, ना ही किसी पुलिस या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कोई गाड़ी जली, ना ही और भी किसी तरह की ऐसी
वारदात हुई विरोध स्वरूप, जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और यह जो विरोध था या है, यह स्वाभाविक था, स्वतःस्फूर्त था, यह होना ही था। लेकिन बावजूद इसके इतना आक्रोश होने के बाद भी लोग काफ़ी संयमित थे। किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान इस विरोध में नहीं हुआ। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से किसी जाति विशेष लोग या लोगों के विरुद्ध मुकदमा होता है, उन मामलों में पुलिस जो तेजी दिखाती है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य आपराधिक मामलों में भी अपनी तेजी दिखाए, अपना शौर्य दिखाए, अपनी तत्परता दिखाए और किसी जाति विशेष के विरुद्ध यदि कोई मामला होता है तो वहाँ पुलिस उतनी ही शिथिल भी हो जाती है। समय आने पर उदाहरण के साथ भी ये बात रखूँगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज बहस की घटना भी हो जाए, पुलिस जितना एक्टिव होती है। और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहाँ शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से नहीं होता। पारदर्शिता दिखनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए और वो एविडेंस के साथ दिखना चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखना चाहिए कि अमुक मामले में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें ये एक्शन हुआ। केवल कहने से नहीं होता। आप लोग अधिकारियों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे तो मैं समझता हूँ कि यही रटा रटा जवाब आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। लेकिन मैंने एक उदाहरण आज आप लोगों को दिया है और भी उदाहरण आप लोगों को दूंगा। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू सहरसा पहुंचे, जहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही सहरसा में 6 जगहों पर वाटर एटीएम लगाया जाएगा ताकि भीषण गर्मी से लोगों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। खासकर गरीब तबके के लोगों को बाढ़ के समय में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग नहीं, मुख्यमंत्री का आदेश है। पानी में आर्सेनिक को लेकर भी जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूरे प्रखंड में जहां भी शिकायत जाएगा वहां का पानी लेकर के जांच कराएंगे। अगर कहीं आर्सेनिक पाया गया तो आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगेगा, उसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन जब पता चलेगा तब किया जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं जानकारी। शहर के लिए सर वाटर एटीएम की बात की गई है। देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग समीक्षा बैठक किए हैं, एक ये छोटा समीक्षा बैठक परिचालनात्मक बैठक था, संजोग से आने का मौका मिला था अभी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध का नल का जल हो। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है हर घर शुद्ध नल का जल हो। और इन दोनों व्यक्ति के सपने को साकार करने का संकल्प लेके हम भी घूम रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि राज्य में, पूरे राज्य में 6 महीने के अंदर कम से कम हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। इसके लिए जिले जिले जाने का मौका मिल रहा है। सहरसा के लिए तो हमारा एक तरह से गृह जिला है, हम यहाँ एटेंडम आए थे, लेकिन तत्काल जब आए तो समीक्षा बैठक करके हम लोग फीडबैक लिए हैं। और हमारा प्रयास है कि शहर में जहाँ भी कठिनाई हो रही है जल की, वहाँ जल का व्यवस्था किया जाएगा। शहर में लगभग 6 जगह हम लोग पॉइंट आउट किए हैं जहाँ वाटर एटीएम लगेगा और यहाँ के लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी। जो हमारे
हमारे गरीब गुरबा हैं उनको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। इतना व्यवस्था हम लोग जरूर करेंगे कि जो महंगा बोतल पानी का लोग खरीद के पीते हैं, यहाँ पर उस तरह की नौबत नहीं आएगी। एक तरह से फ्री में पानी यहाँ मिलेगा लोगों को। और जो भी समस्याएं हैं, खास करके पूरे राज्य में एक सहरसा ही ऐसा जगह बचा हुआ है जहाँ बहुत सारे प्रखंड में बहुत हमारा वार्ड छूटा हुआ है, उसमें कोर्ट का कुछ कारण चल रहा है, जिसके वजह से ना वहाँ नल जल लग पाया है, ना बहुतायत चापाकल है। इसलिए थोड़ा सा चापाकल का कोटा यहाँ बढ़ा करके हम लोग लगभग 400 प्लस में चापाकल यहाँ देने जा रहे हैं, जिससे जो गरीब व्यक्ति है, जो दलित बस्ती है, जो महादलित बस्ती है, वहाँ जल की समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद है। और यहाँ मुझे लगता है कि कहीं कोई जल की समस्या नहीं होगी। वैसे ये इलाका पानी का स्तर लेवल ठीक रहता है। हम समझते हैं पूरे राज्य में सबसे बेस्ट इलाका है पानी के लिए, और हम तो ये भी कह सकते हैं पूरे देश में सबसे बढ़िया इलाका पानी का है। यहाँ पानी भी अच्छा है और पानी का लेवल नहीं भागता है। ये हमारे लिए एक सुखद संकेत है और एक अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पानी की बहुत समस्या नहीं है, फिर भी विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जहाँ भी जो समस्या होगा उसका समाधान करते हुए जल संकट को दूर किया जाए। लगातार बाढ़ और सुखाड़ पे अभी तक में 15 दिनों के अंदर 3 बैठक ले चुके हैं, जिसमें हम लोग को जाने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित रहते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ के कारण पानी का संकट ना हो, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। जहाँ भी जिस तरह की आवश्यकता होगी हम लोग उसको करेंगे। जैसे कि यहाँ कोसी का इलाका है, वहाँ बाढ़ से लोग बांध के भीतर से निकल के बाहर आते हैं, तो उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, चापाकल की व्यवस्था, जहाँ भी जो जरूरत पड़ेगा, स्नान घर की व्यवस्था वो विभाग करती है। तो कहीं भी किसी तरह का कमी नहीं रहेगा, ये हमारा प्रयास है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार में लंबे समय तक चमड़ी जला देने वाली गर्मी के बाद सीमांचल के रास्ते मानसून ने बिहार में एंट्री ले ली है। गुरुवार और शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में बारिश के बाद प्रचंड गर्मी से लोगों को निजात मिली है। हालांकि मानसून की बिहार में फिलहाल रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज शनिवार को राज्य के 5 जिलों में बारिश के साथ में एक गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। दरभंगा में शुक्रवार को वज्रपात से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। मौसम विभाग ने लोगों को आपदा से बचने की सलाह दी है। पूरे राज्य में मौसम की आपदा से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज शनिवार को बिहार के किशनगंज, अररिया, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर राज्य के 20 जिलों में आज बारिश हो सकती है, जिनमें से 15 जिलों में गरज के साथ बिजली कड़कने और हल्की बारिश के आसार हैं। 5 जिलों में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने के आसार हैं। 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इधर शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, विदर्भ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों और झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। बिहार में मानसून प्रवेश करने के बाद लोगों को हीट वेव के साथ ही भीषण गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला 39.4 डिग्री सेल्सियस के साथ भोजपुर रहा, जिसके कारण 28 दिनों के बाद प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। इससे पहले 23 मई को प्रदेश का गर्म जिला 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ अरवल था।
लेकिन 24 मई से प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।